जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए आइए। तो पिछले क्लास में हम आपको बताए थे एक्सरसाइज 4.4 का 26। आज चलेगा 27 से नेक्स्ट आगे। ठीक है ना? वही चल रहा है बाबू, चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है ना? एक्सरसाइज 4.4 है। ठीक है ना? क्लास वही है 10th। मैथ कौन सा है बाबू? डॉक्टर केसी सिन्हा का, है ना? चलिए आइए। टाइप चल रहा है 3, है ना? क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर कितना? 27। आइए देखते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। क्वेश्चन इतना बड़ा है ना? देखिएगा क्या है। कह रहा है कि एक शिक्षक ने सामूहिक व्यायाम के लिए एक छात्रों को एक ठोस वर्ग में खड़ा करने के प्रयास में ये पाया कि 24 छात्र बच जाते हैं। ठीक है ना? उसने जब वर्ग के आकार को एक छात्रा से बढ़ाया तो पाया कि कितना 25 छात्र कम हो गए। तो छात्रों की संख्या ज्ञात करनी। पहले ये समझना है कि वर्ग कहलाता क्या है। वर्ग में यानी कि वर्ग में जान रहे हैं ना? वर्ग देखिए, वर्ग का मतलब होता है कि एक लाइन इधर से भी जितना लाइन खड़ा है, रो और लाइन दोनों से, मान लीजिए कि 4 लाइन इधर से खड़ा है तो 4 लड़के इधर से भी खड़ा है। ठीक है ना? एकदम बिल्कुल बराबर। आ रहा समझ में? यही कहलाता है वर्ग। वर्ग का मतलब तो सामने जानते ही है कि लंबाई चौड़ाई जैसे बराबर होता है। कहने का मतलब है कि जितना लाइन है उतना ही लड़कों की संख्या भी है एक लाइन में। जैसे मान लीजिए कि देख लीजिए इसमें कितना है, एक और 4 है ना, इधर से यही है वर्ग। कहने का मतलब है कि जितना है 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, यही होता है वर्ग। ठीक है ना? यह है वर्ग। यही से लाइन पर खड़ा है। मान लीजिए कि एक बच्चा यहाँ खड़ा है, एक बच्चा यहाँ ये खड़ा है, ये लाइन इधर भी। ठीक है ना? वर्ग का मतलब इतना, जितना लाइन है उतना ही लड़कों की संख्या। आया समझ में? चलिए, यह है वर्ग। अब कहने का मतलब ये है, सबसे पहले बनाने से पहले हम आपको समझा रहे हैं, देखिएगा आराम से समझिएगा। कहने का मतलब है कि लड़कों की संख्या मान लीजिए कि हम सपोज कर ली कि 30 बच्चा। ठीक है ना? तो जब इसको वर्ग में खड़ा करेंगे तो वर्ग इसके देखिए नजदीक में क्या है, या तो 36 या तो 25। यही है ना वर्ग वाला। इसका वर्ग करेंगे तो कितना? 6। इसका वर्ग करेंगे तो कितना? 5। यानी कि 5 लड़के, अब या 5 लड़के होंगे तो 5 लाइन बनेंगे, 5 लाइन, और सभी में कितना? 5-5 लड़के रहेंगे। ठीक है ना? या तो 6 लाइन, अच्छे सभी लाइन में कितने? 6-6 बच्चे होंगे। इस तरह से, है ना समझ में? कहने का मतलब है कि अब ये कहता है, देख लीजिए कि जब प्रयास में जब खड़ा करता है तो 24 विद्यार्थी जो है बच जाते हैं। ठीक है ना? तो अब जब 30 बच्चे हैं, सपोज कर लीजिए 30 बच्चे हमारे पास है। ठीक है ना? तो 30 बच्चों को अगर लाइन में हम खड़ा करेंगे तो या तो हमको 25 करना होगा। ठीक है ना? 25 और फिर 25 करेंगे। ठीक है ना? देखिए चूंकि बच रहे हैं तो कितना इसमें घटाना पड़ेगा बबुआ? तो हमको 5 घटाना पड़ेगा। यही यानी कि 5 विद्यार्थी हमको बच रहे हैं। ठीक है ना? यही जो है विद्यार्थी यहाँ 24 है, यहाँ हम सपोज कर लीजिए कि 5 विद्यार्थी बच रहे हैं। आ रहा है समझ में? आ रहा है ना? तो क्या करेंगे, 30 में से 5 को घटाएंगे तभी तो 25 आएगा। ये चीज याद रखिएगा। अब अगला बार कहता है कि अब मान लीजिए कि हम 30 माने हैं। ठीक है ना? तो जब अगला बार एक विद्यार्थी को और बढ़ाते हैं, मान लीजिए कि हमारा कितने लाइन में था? 5 विद्यार्थी थे, 5 लाइन था। ठीक है? तो 5 की जगह हम 6 करते हैं, 5 में 1 की जगह हम 6 करते हैं, तो हमको कितना करना पड़ेगा यहाँ? तो हमको कितना? 30 में 6 जोड़ना पड़ेगा। 30 में 6 क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना? तो यही चीज, तभी ना 36 आएगा बाबू। 36 आएगा, तभी इसका वर्गमूल करेंगे तो 6 आएगा।
तो यही 6 विद्यार्थी जो है यहाँ 25 विद्यार्थी है। छात्र जब एक लाइन बढ़ा जाते हैं तो ये 25 विद्यार्थी जो है कम हो जाता है। यहाँ देख लीजिए, जब बच रहे हैं तो घट रहा है, और जब कम हो जा रहे हैं तो यहाँ जुट रहा है। यही चीज बात ध्यान दीजिएगा। आगे हम ये चीज याद रखिएगा, ये चीज है ना, यही हम समझाना आपको चाह रहे थे। आगे देखिए होता क्या है ऐसा, ठीक है ना। आगे वर्ग समझ में है ना। वर्ग का मतलब कि क्या, जितने लाइन है उतने लाइन में लड़कों की संख्या भी उतना ही होना चाहिए। 5 लाइन है तो हर एक लाइन में कितना, 5 ही विद्यार्थी। 5 लाइन है तो 5, 6 लाइन है तो 6 विद्यार्थी, ठीक है। 6 का वर्ग, यही कहने का मतलब था, ठीक है। और जो हमने आपको बताया 30 - 5 और 30 + 6, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं, पहले करते हैं क्या। अब मान लीजिए कि कुल विद्यार्थियों की संख्या = x मान लीजिए, ठीक है ना। क्या मान लें हम, x, ठीक है ना। तब क्या होगा, तब वर्गाकार पंक्ति की संख्या कितना मान ले बाबू, y मान लीजिए। कितना मान ले, y। अब देखिएगा ध्यान से बाबू, देखिएगा ध्यान से। अब प्रश्न से कहता है, अब चीज मान लीजिए, देखिए अब जैसे कि अब कितने विद्यार्थी हैं तो उसका अगर वर्ग करना होगा तो इसका वर्गमूल से हम करेंगे इसका वर्ग। मान लीजिए ये जब हम 30 में 5 घटाते तो 25, तो 25 का वर्गमूल करके ही 5 लाए थे। आ रहा समझ में। कहने का मतलब है कि 25 अगर विद्यार्थी रहेंगे तो 5 पेयर्स बनेंगे, यानी 5 के बनेंगे। 5 विद्यार्थी 5 लाइन, एक लाइन में कितने, 5। आ समझ में, लाइन भी 5, विद्यार्थी भी 5, ठीक है। तो उसी तरह हम वर्गाकार पंक्ति की संख्या हमने क्या माना है, y। अब प्रश्न से कहता है कि जब देखिए, जब ठोस क्रम में खड़ा करने पर पाया, एक प्रयास में पाया कि कितने 24 विद्यार्थी बच गए। कैसे, जब देखिएगा, अब इसको हम जब रूट करें, रूट इसको, इसके बाद नहीं वर्ग, उसका वर्ग आएगा। जब रूट किए, ठीक है ना, तो रूट में कितना 24 बच जाते विद्यार्थी, ठीक है ना। तो ये संख्या आता हमको कितना, y। यही वर्गाकार पंक्तियों की संख्या y जो है, उसको रूट में कितने विद्यार्थी बच गए, 24। आया कुछ समझ में, कैसे किए। अब इसको आप समीकरण फर्स्ट लिख लीजिए प्रश्न से, ये हो गया। अब पुनः प्रश्न से फिर से देखिएगा, हमने यही आपको बताया था कि जब बचते हैं तो उसमें से घटता है, हमने यही के लिए घटाया था। यही होगा 30 प्लस, यही तो आएगा, घटेगा तो कितना, 25 और 25 ये 5। आज समझ में कुछ, इसीलिए हमने आपको ये समझाया था, ठीक है। अब पुनः प्रश्न से कहता है, सो देखिए, यदि इधर, अब चलिए ये लाइन को हमने जब वर्गाकार लाइन को एक छात्र से बढ़ा देते हैं तो y+1, ये वर्गों की संख्या था, ठीक है ना। जब एक छात्र बढ़ जाते हैं तो कितने बच जाते हैं, 25, यानी कि 25 विद्यार्थी हमको और चाहिए। कम हो जाते हैं, यानी कि 25 विद्यार्थी और चाहिए हमको, ठीक है ना। जिस तरह से हमको 6 विद्यार्थी और चाहिए था, ठीक है ना, उसी तरह एक से यहाँ प्लस कितना हो जाएगा बाबू, 25। आया कुछ समझ में, आ गया। चलिए अब देखिए आगे, या फिर इसको सोल्व कर लीजिए। x √x + 25, ये 1 इधर ले आइए, इक्वल। अब इसको इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को देखिए। अब देख लीजिए, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड का क्या है बबुआ, RHS क्या है, बराबर है, ठीक है ना। इसीलिए LHS भी बराबर होंगे। आया कुछ समझ में, ये चीज आया, इसीलिए हमने पहले आपको समझाया था, ठीक है ना। चलिए, तो जब ये हो जाएगा तो हो जाएगा क्या,
एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 25 माइनस 1 इज इक्वल कितना अंडर रूट एक्स माइनस 24। आया समझ में। अब क्या कर दीजिए कि स्क्वायरिंग एंड बोथ साइड लिखिए। क्या करेंगे बाबू, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कर दीजिए, ठीक है ना। तो वर्ग करेंगे तो अंडर रूट एक्स प्लस 25 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल अंडर रूट एक्स माइनस 24 का होल स्क्वायर। ये तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर पर टूटे जाएगा और ये हो जाएगा रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। स्क्वायर से रूट खत्म, ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि रूट एक्स प्लस 25 का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2ab ए प्लस 25 ए तो 1 ही रह जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ठीक है ना। स्क्वायर से रूट खत्म यानी कि x माइनस 24, इसमें भी स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा बाबू। तो x प्लस 25 माइनस 2 रूट अंडर रूट एक्स प्लस 25 प्लस 1 इज इक्वल एक्स माइनस 24। आया कुछ समझ में, ये सब समझ में आ रहा है। चलिए अब क्या कर दीजिए कि x को ये दोनों जोड़ दीजिए तो x हो जाएगा, देख लीजिए x तो अब जाएगा, x से x चला जाएगा बाबू, 1 और 25 ये दोनों जोड़ दीजिए तो 26 हो जाएगा बाबू, माइनस कितना 2 अंडर रूट एक्स प्लस 25 इज इक्वल माइनस 24। आया कुछ समझ में यहाँ तक। अब या तो इसको और 24 को इस साइड में ले आइए, ठीक है ना, इसको इधर और उस साइड को उधर ले जाइए, ठीक है ना। तो हो जाएगा क्या, ये उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 25 इज इक्वल, ये इधर आएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा 26 और 24 ये दोनों जुट जाएगा तो 50 हो जाएगा बाबू, और 2 रूट 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 25, इससे आप काट सकते हैं 25, हो गया ना। कितना हो गया, एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 25 इज इक्वल 25। अब फिर से कर दीजिए स्क्वायरिंग एंड बोथ साइड, फिर अगेन, ठीक है ना, अगेन लिख लीजिएगा, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, फिर से तो वर्ग कर दीजिएगा तो अंडर रूट एक्स प्लस 25 का होल अंडर रूट एक्स प्लस 25 का होल स्क्वायर इज इक्वल 25 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब ये रूट से स्क्वायर खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो एक्स प्लस 25 बचेगा और 25 का वर्ग कितना 625 होता है बाबू, ये 25 उधर जाके घट जाएगा, है ना, कितना आएगा 600, यही तो है। इसीलिए लिख लीजिए क्या, विद्यार्थियों या छात्रों की संख्या भी लिख सकते हैं आप, विद्यार्थियों की संख्या इज इक्वल कितना बाबू 600। आया कुछ समझ में, आ गया। जो भी था इसी में थोड़ा सा भार है, इस सब तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिए, किसी भी विद्यार्थी का वर्ग अगर उसका वर्गाकार अगर पंक्ति में सजाना है तो उसको रूट में लाना ही पड़ेगा, तो इसीलिए हमने रूट में इसको x को रूट में कर दिया और 24 विद्यार्थी बच जाते हैं तो कितना हमको देखिए, वर्गाकार पंक्तियों की संख्या हमने y माना था, तो जो वर्गाकार पंक्ति जो हम निकाले अंडर रूट x कितना x माइनस 24, जो बचा हुआ विद्यार्थी था 100, यानी कहने का मतलब है कि 30 में से हम 5 निकाल देते तो 25 आएगा, यानी कि कहने का मतलब कि अगर 600 आया है, 600 आया है बाबू, तो 600 में अगर 24 घटा देंगे, 600 में देख लीजिए 600 में 24 को घटाएंगे तो कितना 576, और 576 जो वर्गमूल कितना आता है बाबू 24 आता है, 24 को लाइन बनेगा। आया कुछ समझ में। चलिए अब आगे देखिए, ये हो गया। अब इस पर आता है कि नहीं, जब हम पंक्तियों की संख्या एक बढ़ा दिए
पंक्तियों की संख्या एक बढ़ा दिए, यानी कि 24 की जगह हम 25 कर दिए। कितना? 24 की जगह 25। तो देखते हैं इसमें 25 आता है कि नहीं। तो 600 और प्लस में 25, 625 और 25 का वर्गमूल, 625 का वर्गमूल 25 होता है बाबू। आ गया समझ में? यही किया था। अब बाकी तो ये सब आप जानते ही हैं इधर, ठीक है ना। जब उसका वर्ग किए, एक पंक्तियों की संख्या एक जब हम बढ़ा दिए, तो जो कितने विद्यार्थी हमको और चाहिए? 25 विद्यार्थी और चाहिए। इसीलिए हमको उसमें कुल संख्या x माने तो उसमें हम 25 को ऐड करके इसके बाद वर्ग किए, रूट किए। आया समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखिए, इसमें कोई खास नहीं है। कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इसका आधार ज्ञात करना है यदि इसकी ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत। देख लीजिए क्या है, आसान से बन जाएगा। मान लीजिए त्रिभुज, मान लीजिए कितना? त्रिभुज आधार से, तो त्रिभुज की आधार मान लीजिए, आधार तो निकालना ही है। त्रिभुज की आधार इज इक्वल x, इसलिए ऊंचाई कितना हो जाएगा बाबू? ऊंचाई हो जाएगा x प्लस 7। आया कुछ समझ में? एंड दिया है, सो लिख लीजिए। दिया है क्या? कि त्रिभुज की क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है बाबू? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया कुछ समझ में? ये चीज दिया था। चूंकि अब लिखेंगे, चूंकि वी नो डेट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं बाबू? कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल 1/2, और क्या होता है बाबू? आधार गुना ऊंचाई। जानते हैं, ठीक है ना। अब इस पे आप हम पुट कर देंगे। क्षेत्रफल कितना? 30, 1/2, आधार कितना? x माने है, ऊंचाई हमारा कितना आया? x प्लस 7 आया बउआ। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 60 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको गुना कर दीजिएगा तो x स्क्वायर प्लस 7x, इसको उठा के उस साइड ले जाइए, ठीक है ना। तो हो जाएगा कि x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल 0। आप चाहे तो इसको गुणनखंड कर ले, x है ना, 12 25 60, और 12 में से 5 घटेगा 7 इज इक्वल 0। आ समझ में? x प्लस x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 12 माइनस 5 कॉमन, तो x प्लस 12 इज इक्वल 0। अब हो जाएगा x प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल 0। आ रहा है कुछ समझ में? चलिए अभी कर लीजिए, ये x प्लस 12 इज इक्वल 0, एक्स बराबर कितना? -12। इसको निगलेक्ट कर दीजिए, माइनस में उसको, त्रिभुज की भुजा माइनस में तो जा नहीं सकता, ठीक है। चलिए इफ लिख लीजिए x माइनस 5 इज इक्वल 0, इसलिए x बराबर कितना बाबू? x इज इक्वल 5 आया गया, ठीक है ना। कितना? 5, इसलिए यानी कि आधार, ठीक है ना। इसलिए ऊंचाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x प्लस 7, यानी कि 5 प्लस 7 इज इक्वल 12। इसलिए लिख दीजिएगा त्रिभुज की आधार कितना बबुआ? 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना? 12 सेंटीमीटर। यही दो आंसर है बबुआ। क्लियर है? कोई खास इसमें तो था नहीं, ठीक है ना। कहा था कि आधार निकालना है। आधार जो है ऊंचाई से कितना? ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर, और हमने आधार मान लिया x, ऊंचाई x प्लस 7 हो जाएगा। और त्रिभुज के क्षेत्रफल दिया हुआ था 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। 30 हो गया इधर, 1/2 x इंटू एक्स प्लस 7। अब x प्लस 7 से इसमें x से गुना हो गया तो x स्क्वायर प्लस 7, ये इसमें जाके गुना कर दिया तो 60 हो गया। अब ये इसको हम गुणनखंड करके x का वैल्यू निकाल लिए, काम हो गया। क्लियर? ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 29 का कह रहा है। देखिए ये भी कोई ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं है, एकदम ये भी लाल लिफाफी है, बहुत ही मजा आएगा इसमें। ये अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है आपको तो एक बार फिर से बना के 1 बार 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, काम हो जाएगा क्लियर, समझ में ही आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि क्या एक ऐसा आम का बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगना है और क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर स्क्वायर है।
क्या ऐसा संभव है? तो हम पहले देखेंगे बना कि यदि होगा तो लिखेंगे कि हाँ, और लंबाई चौड़ाई निकाल देंगे आसानी से, ठीक है ना। देखिए इसमें भी वही करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया 28 में। क्या था? तो मान लीजिए आयताकार है ना, ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई दिया है तो आयताकार ही होगा, ठीक है ना। मान लीजिए आयताकार बागीचे की लंबाई, पहले देखिए लंबाई चौड़ाई का दुगना है तो पहले चौड़ाई मानेंगे, ठीक है ना। चौड़ाई इज इक्वल एक्स, ठीक है ना। इसलिए लंबाई कितना हो जाएगा बाबू? लंबाई उसका दुगना था तो 2x हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब दिया है, देखिए लंबाई चौड़ाई और दिया हुआ है, ठीक है ना। और लंबाई चौड़ाई का दुगना है, यानी कि लंबाई चौड़ाई है, अगर दोनों अगर सेम रहता तो वर्ग होता, इसीलिए हमने आयताकार लिखा है, ठीक है ना। आया समझ में? लिख लीजिए। दिया है क्षेत्रफल किसका? बागीचा का। बागीचे का क्षेत्रफल दे रखा है बाबू कितना? 800 मीटर स्क्वायर, 800 वर्ग मीटर। चूंकि वही चीज लिखेंगे वी नो डैट, ठीक है ना। आयताकार बागीचे का क्षेत्रफल क्या जानते हैं बबुआ? लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल दे रखा है 800, लंबाई हमारा क्या है बाबू? 2x, चौड़ाई हमारा क्या है? x। ये कितना हो जाएगा? तो 2x स्क्वायर हो जाएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा 800, इसको आप काट सकते हैं, 400 दूना 800, इसलिए x स्क्वायर इज इक्वल कितना? 400। आया क्लियर? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम 20 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 20 गुना 20, 20 यहाँ 400 है ना। ये स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, एक्स इज इक्वल कितना? 20 आ गया बाबू, ठीक है ना। इसलिए लिखिएगा, तब क्या हो जाएगा? लंबाई इज इक्वल, तब लंबाई इज इक्वल कितना? 2x, यानी कि 2 इंटू 20 इज इक्वल 40 हो जाएगा। इसीलिए लिख लीजिएगा हाँ क्या है? संभव है, ठीक है ना। ठीक है, इसलिए बगीचे की लंबाई जो है 40 मीटर हो गया और चौड़ाई कितना बाबू? 20 मीटर। आंसर और का इतने में आंसर हो गया। क्लियर? बागीचे कह रहा था कि ये आयताकार नहीं है, लंबाई चौड़ाई से दुगना, इसलिए हमने आयताकार लिखा है, ठीक है ना। लंबाई चौड़ाई जिसमें हो वो आयत ही है, आयताकार ही है, ठीक है ना। अगर लंबाई चौड़ाई दोनों में सेम है तो वर्गाकार हो जाएगा। आ समझ में? लेकिन लिखा था कि लंबाई जो है चौड़ाई का दुगना है, तो हमने लिखा आयताकार बगीचे की चौड़ाई x, लंबाई कितना? 2x। क्षेत्रफल दे रखा था 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और बागीचे का क्षेत्रफल l गुना b होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना कितना? 2x इंटू x, 2x में x से गुना किया 2x स्क्वायर, 2 से 800 कट गया, यानी कि 400 है, 400 आया। अब 400 को हमने 20 गुना 20 लिख सकते हैं, 20 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट स्क्वायर खत्म, x इज इक्वल कितना? 20। और x जो था आयताकार बगीचे की क्या था? चौड़ाई था, तो चौड़ाई हमारा 20 आ गया और बगीचे की लंबाई जो हमारा 40 आ गया। क्लियर? चलिए, तो ये टाइप शायद लग रहा है कि टोटल हर एक क्वेश्चन, मैंने प्रत्येक क्वेश्चन जो है सबका अलग अलग कहना, अगर आपको अगर बन जाए तो अति उत्तम, ठीक है। चलिए, अच्छी बात। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।